साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आर्ट ऑफ नेचुरल लाइफ के सेकंड लेक्चर में इस विषय पर चर्चा हो चुकी है कि समस्त चिकित्सा पद्धतियों ने माना है कि रोग चाहे कोई भी क्यों ना हो, पखाना, पेशाब, पसीना, प्रश्वास, इन चारों में सबसे पहले कहीं ना कहीं असंतुलन उत्पन्न होने लग जाता है और इन चारों के रेगुलेट होने मात्र से ही प्रकृति उसे सभी रोगों को स्वतः ही ठीक कर देती है। साथियों, शरीर शुद्धि की इस क्रिया को हमारे ऋषियों द्वारा पंचकर्म या षटकर्म नाम दिया गया है। हमारे 10 दिवसीय शरीर शुद्धि शिविर के अंतर्गत साथियों सबसे पहले 15 मिनट के लिए कुछ प्रातः खेल कूद, यॉगिंग, जॉगिंग, इस प्रकार के कार्यक्रम रहते हैं। फिर उसके बाद में चिकित्सा क्रम शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले 3 से 5 मिनट पेट पर गर्म पानी की बोतल से सिकाई की जाती है, जिससे कि वेस्ट मटेरियल इजीली वहां से छूट सके। फिर उसके बाद में 20 से 30 मिनट के लिए ठंडी मिट्टी की पट्टी अप्लाई की जाती है, जिससे कि पाचन तंत्र और जल्दी सशक्त हो सके और वेस्ट मटेरियल को इजीली वहां से रिमूव कर सके। उसके बाद में 1 से 2 मिनट के लिए पेट पर हल्के हाथ से मसाज की जाती है, यानी वेस्ट मटेरियल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का प्रयास किया जाता है। और फिर उसके बाद में एनिमा दे करके पूरी आंतों की अच्छे से सफाई कर दी जाती है। साथियों, उसके बाद में आंतों की सफाई होना ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सारे रोग पेट से ही शुरू होते हैं और पेट में सबसे पहले हमारी बड़ी आंत, यानी जहां वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट होता है, वही प्रभावित होती है। साथियों, उसके बाद में कमर और जो भी प्रभावित पार्ट है, जैसे किसी के घुटनों में दर्द है या किसी के एड़ी में दर्द रहता है, किसी के कमर में रहता है, किसी के कलाई में, कोहनी में, यानी कमर के साथ में जो भी प्रभावित पार्ट होता है उसकी प्रतिदिन नित्य रूप से उसकी मसाज की जाती है। फिर उसके बाद में जैसी जैसी आवश्यकता होती है, कटी स्नान, ये कटी स्नान के अंदर ठंडे पानी में 10 से 15 मिनट के लिए बैठाला जाता है, जिससे कि पाचन तंत्र के समस्त ऑर्गन और अच्छे से मजबूत हो सके। या फिर जिस किसी की आवश्यकता होती है कि उसे गर्म कटी स्नान दिया जाना है, या किसी को भाप स्नान द्वारा शरीर से पसीने के रूप में गंदगी रिमूव की जाती है। तो साथियों, पसीने निकालने के लिए स्टीम बाथ की थेरेपी होती है। इसमें मांसपेशियों में रुके हुए वेस्ट मटेरियल पसीने के रूप में रिमूव हो जाते हैं। इसके अलावा रीढ़ स्नान जिन बहन भाइयों के कमर में दर्द रहता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो उसमें रीढ़ स्नान दिया जाता है या गर्म पानी का होता है कि इसमें 5 से 10 मिनट के लिए लेटा जाता है। जिन बंधुओं के साइड का नर्व में पेन है, घुटनों में दर्द है, कुछ जिसे आयुर्वेद में वात रोग कहा जाता है, उन बंधुओं के लिए सूर्य स्नान यानी सनबाथ दिया जाता है। सनबाथ के द्वारा भी जो हमारे अग्नि तत्व की प्राप्ति का एक ये अच्छा साधन माना जाता है और ये जीवनी शक्ति को भी इंक्रीज करने में हेल्पफुल रहता है। साथ में ये वेस्ट मटेरियल को भी पसीने के रूप में बॉडी से रिमूव करता है। इसके अलावा सर्वांग मिट्टी चिकित्सा, साथियों, जिन लोगों को बहुत ज्यादा एसिडिक शरीर हो चुका है या जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्किन डिजीज हो रही है, पुरानी से पुरानी स्किन डिजीज इस सर्वांग मिट्टी चिकित्सा से ठीक हो जाती है। कहीं कहीं चादर लपेट चिकित्सा भी दी जाती है। जिन लोगों को जल्दी जल्दी बुखार आता रहता है, शरीर एकदम कमजोर हो चुका है, उन लोगों के लिए विशेष रूप से चादर लपेट फायदेमंद रहती है। बच्चों में मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाती है, जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं, जिनके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए चादर लपेट चिकित्सा से हमने बहुत अच्छे रिजल्ट हमने लिए हैं। फुटबाथ चिकित्सा, इसमें जिन लोगों को बहुत ज्यादा घुटनों में, एड़ियों में दर्द रहता है, उन लोगों को फुटबाथ चिकित्सा के माध्यम से गर्म पानी में जैसे पैर डाला जाता है, उसमें एक एप्सम सॉल्ट होता है, वो भी इसमें यूज किया जाता है, जिससे कि वो प्रभावित क्षेत्र से सूजन को तेजी के साथ कम करने में सहायक रहता है। इसके अलावा 10 दिन में 2 बार कम से कम वमन क्रिया रहती है। इस वमन क्रिया के अंतर्गत जो हमारे स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड भर चुका होता है, बार बार जिन लोगों को जलन, पेट में एसिड फील होती है, उन लोगों को
कुछ गर्म पानी पिला करके उल्टी करवाई जाती है, जिससे कि वो आमाशय में बढ़ा हुआ एसिड बॉडी से रिमूव हो जाता है। कम से कम 10 दिन के शिविर में 2 बार जल नीति चिकित्सा भी रहती है। जिन लोगों को रात को ठीक से नींद नहीं आती है, नासिका तंत्र बंद हो जाता है, जिसे साइनोसाइटिस कहते हैं साथियों, उन लोगों के लिए जल नीति चिकित्सा विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होती है। लेकिन इन सभी कॉम्प्लिकेशन का रूट कॉज तो हमारा पेट ही है, और पेट गड़बड़ होता है असंतुलित आहार से। तो साथियों, हमें अपने आहार विहार के साथ साथ पेट को ठीक करना, और फिर उसके बाद में हम प्रभावित स्थान पर प्रॉपर चिकित्सा लें, यानी जल नीति चिकित्सा है, अगर नासिका तंत्र में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो साथियों ये हमारे शरीर शुद्धि की क्रियाएं रहती हैं। फिर उसके बाद में बीसीएम मशीन, ट्रेडमिल, ट्विस्टर, साइकिलिंग, ब्रेन एंड स्पाइनल का एक विशेष ट्रीटमेंट ये नित्य रूप से रहता है। फिर उसके बाद में कभी एक नाभि की पट्टी बांधते हैं, या कभी किसी को जो लंग्स में कहीं कॉम्प्लिकेशन है तो छाती की पट्टी बांधते हैं। और फिर उसके बाद में अंत में सभी को गर्मियों में 1 गिलास वेजिटेबल जूस या सर्दियों में गर्म सूप ये भी दिया जाता है। साथियों, इसके अलावा प्रत्येक रविवार को 1 से 1.5 घंटे का योगाभ्यास क्रम भी रहता है। उस योगाभ्यास क्रम के दौरान बैठने वाले आसन, लेटने वाले आसन, बंद मुद्राएं, सूर्य नमस्कार, योग निद्रा ध्यान, यह सब कराया जाता है। साथियों, योग निद्रा ध्यान से हम कितना विशेष लाभ ले सकते हैं, जब आप इस योग निद्रा ध्यान को आप करेंगे तभी उसको महसूस कर पाएंगे। साथियों, इस 10 दिवसीय शरीर शुद्धि यानी बॉडी डिटॉक्स शिविर से संबंधित अगर आपको कोई और जानकारी लेनी हो तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। धन्यवाद।